मिल्लत टाइम्स के शम्स कासमी साहब ने कहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान से महाराष्ट्र के इलेक्शन पर असर पड़ा है, यह हकीकत के खिलाफ है। शम्स कासमी साहब एक अच्छे रिपोर्टर हैं और बारहा उन्होंने मुसलमानों की तरफ से दिफा किया है। शम्स कासमी साहब ने यह भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बीजेपी अक्सर जीत जाया करती है और कांग्रेस हार जाया करती है। जब जब ये बात कांग्रेस वालों ने कही कि हम असदुद्दीन ओवैसी के वजह से हार गए, तब तब खुद शम्स कासमी साहब ने इस बात की तरदीद की है और ये बात कही है कि जिस तरह कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने का हक है, इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है। मौलाना शम्स कासमी साहब ने एक बात ये भी कही है कि हरियाणा के इलेक्शन में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कांग्रेस की हिमायत तो की नहीं, तो फिर कांग्रेस कैसे हार गई? ये सवाल शम्स कासमी साहब को कांग्रेस से पूछना चाहिए था। शम्स कासमी साहब ने कही है अपने इंटरव्यू में कि इम्तियाज़ जलील साहब ने मुस्लिम उम्मीदवारों को बिठाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, इसीलिए वो हार गए। मैंने 29 तारीख को 3:30 बजे इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि सर, इतने सारे जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उसमें से कुछ कैंडिडेट बैठे, पर्चा वापस लिया या नहीं लिया? तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि बहुत सारों ने पर्चा वापस ले लिया है, फिर भी अभी 20 कैंडिडेट हैं। अच्छा हाशमी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब का ये भी कहना है कि डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब अगर इलेक्शन न लड़ते तो मैं इलेक्शन जीत जाता। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात सरे से कही ही नहीं है कि अब्दुल गफ़ार कादरी साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो मैं जीत जाता। शम्स कासमी साहब कहते हैं कि सर्वे के दौरान कई तंजीमों ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए सर्वे किया, जिसमें जमीयत ने भी सर्वे किया, तो इसमें सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ही क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं? जमीयत ने महाराष्ट्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, इस पर कोई सर्वे नहीं किया है। और अगर शम्स कासमी साहब के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है या जमीयत के लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो शम्स कासमी साहब वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दें। शम्स कासमी साहब ने डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को महाराष्ट्र का एक अहम लीडर माना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। खिदमात के एतबार से अगर देखा जाए तो वो एक सोशल वर्कर हैं और इस सिलसिले में उनके खिदमात हैं जिसकी मैं खुद तारीफ़ करता हूं और उनके साथ में मिलके काम भी करता हूं। शम्स कासमी साहब ने कहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान से महाराष्ट्र के इलेक्शन पर असर पड़ा है, यह हकीकत के खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब शम्स कासमी साहब एक अच्छे रिपोर्टर हैं और बारहा उन्होंने मुसलमानों की तरफ से दिफा किया है। ख़ासकर मजलिस के बारे में जो बात कही जाती है, मजलिस के दिफा करने वालों में एक नाम शम्स कासमी साहब का भी है। शम्स कासमी साहब भी जब भी मजलिस के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो दिफा करते हैं। रहा शम्स कासमी साहब का ये कहना कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का असर महाराष्ट्र के इलेक्शन पर पड़ा है, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि शम्स कासमी साहब को इस पर नज़रसानी करना चाहिए और गौर करना चाहिए, इसलिए कि ये बात दिन के सूरज की तरह नज़र आने वाली बात हो गई है। ये बात शम्स कासमी साहब के कहने से कोई नहीं मानेगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ा है। दौरान इलेक्शन आपने देखा होगा और अभी भी वो वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद है, जब बीजेपी के लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का वो ऐलान मैदानों में अपने स्टेज पर लोगों को दिखा के, सुना के ये बात कहा करते थे कि आप बताओ, आप भगवा को जिताओगे या फतवा को जिताओगे, भगवा जीतेगा या फतवा जीतेगा। तो अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का कुछ असर नहीं था तो बीजेपी के लोग या उनके इत्तेहादी ऐसा क्यों कर रहे थे? इसका असर बीजेपी वाले महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का असर सेकुलर जमातों पर असर पड़ा या नहीं पड़ा,
लेकिन बीजेपी और उनके इत्तेहादियों पर पड़ गया और वो इससे अपना काम कर ले गए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का असर बहुत सारे इलाकों में देखने को मिला है, यानी सेकुलर ने भी उनके असर को तस्लीम किया है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद शम्स कासमी साहब ने उसी वीडियो में एक्सेप्ट किया है जो वीडियो उनके चैनल पर मौजूद है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स असर और रसूख रखता होगा उसके ऐलान का असर कैसे नहीं पड़ेगा। क्या अक्ल में ये बात आती है? यकीनी तौर पर उसका असर पड़ेगा और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान का असर पड़ा है। ये एक हकीकत है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और जो लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे उन सब की वजह से बहुत सी सीटें ऐसी थी जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे थे और वो हार गए। अब इस हकीकत को शम्स कासमी साहब तस्लीम करें या ना करें, लेकिन उनके जो वीडियो देखने वाले हैं ना, वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। आप शम्स कासमी साहब का वीडियो देखिए और उसके कमेंट पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि शम्स कासमी साहब जैसे समझदार शख्स को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो एक हकीकत का इस तरह इनकार करें। उन्हें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इंसान ही हैं और उनसे गलती हो सकती है और उनकी गलती का असर इंसानी दुनिया पर या इंसानों पर पड़ सकता है। इससे ना तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की शख्सियत मजरूह होती है और ना किसी शख्स को ये इजाज़त है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर बेजा तबसरा करें। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है और ये बात कहना भी चाहिए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के उस ऐलान से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ सीटों पर मुसलमान जीत रहे थे और वो हार गए। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस पर नज़र-ए-सानी भी करेंगे और आइंदा के लिए कुछ इससे बेहतर सोचेंगे। शम्स कासमी साहब ने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बीजेपी अक्सर जीत जाया करती है और कांग्रेस हार जाया करती है। जब जब ये बात कांग्रेस वालों ने कही कि हम असदुद्दीन ओवैसी के वजह से हार गए, तब तब खुद शम्स कासमी साहब ने इस बात की तरदीद की है और ये बात कही है कि जिस तरह कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने का हक़ है। यानी खुद शम्स कासमी साहब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो ये इल्ज़ाम है वो सही नहीं है। ठीक है, एक जवाब तो इसका ये हुआ। दूसरा जवाब ये है कि जो सियासी पार्टियां होती हैं ना, इनके अंदर जो लोग होते हैं, इन पर हर सुबह इल्ज़ाम लगता है और शाम को इनका इस्तकबाल करते हैं, इनके गले में हार और शॉल डालते हैं। तो सियासी शख्सियात पर, सियासी लोगों पर ऐसे इल्ज़ामात का कोई असर नहीं होता है, इसलिए इस सवाल में कोई दम नहीं है। शम्स कासमी साहब ने एक बात ये भी कही है कि हरियाणा के इलेक्शन में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कांग्रेस की हिमायत तो की नहीं, तो फिर कांग्रेस कैसे हार गई? ये सवाल शम्स कासमी साहब को कांग्रेस से पूछना चाहिए था। मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के इलेक्शन पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का असर पड़ा या नहीं पड़ा, इस पर तबसरा किया जा रहा है और इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हरियाणा में ऐलान किए होते और उसका असर देखने को मिलता तो हम उस पर बात करते। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो नाम लेके कहा है हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल फजूल है वहाँ पे। अच्छा, हरियाणा का जो इलेक्शन है, हरियाणा में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने हिमायत नहीं की, तो वहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ के बारे में हिमायत किए होते, ऐलान करते, उस वक्त हम उस पर तबसरा करते और उस वक्त शम्स कासमी साहब को कहने का ये हक़ था। एक बात और बताएं, हरियाणा के अंदर मजलिस इलेक्शन भी नहीं लड़ी है कि मजलिस के कैंडिडेट वहाँ हारे हों किसी के ऐलान और हिमायत की वजह से। तो हरियाणा को यहाँ पर लाना और हरियाणा की मिसाल देना ये दुरुस्त नहीं है। एक और बात जो शम्स कासमी साहब ने कही है अपने इंटरव्यू में कि इम्तियाज़ जलील साहब ने मुस्लिम उम्मीदवारों को बिठाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, इसीलिए वो हार गए। ये बात सही नहीं है। मैंने 29 तारीख को 3:30 बजे इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा
कि सर इतने सारे जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उसमें से कुछ कैंडिडेट बैठे, पर्चा वापस लिया या नहीं लिया। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि बहुत सारों ने पर्चा वापस ले लिया है, फिर भी अभी 20 कैंडिडेट हैं। पर्चा वापस लेने का तो टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद भी आखिर तक इम्तियाज़ जलील साहब ये कोशिश करते रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं उनमें से कुछ लोग बैठ जाएं, और इसका फ़ायदा भी उनको हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट बैठे भी हैं, उन्होंने नाम लेके हिमायत नहीं किया और पर्चा भी वापस नहीं लिया, लेकिन वो बैठ गए हैं। तो ये बात सही नहीं है जो शम्स कासमी साहब कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कोशिश नहीं की। इम्तियाज़ जलील साहब ने कोशिश की। शम्स कासमी साहब भी इम्तियाज़ जलील साहब से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 29 तारीख को 3:30 बजे इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन करके पूछा है। दूसरी बात यह है कि औरंगाबाद में क्या हो रहा है उस पर हमारी भी निगाह थी। गर्चे हम सर्वे के लिए औरंगाबाद नहीं गए, हम दूसरे इलाकों में सर्वे कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन हम औरंगाबाद पर नज़र बनाए हुए थे। कम से कम 200-300 लोग हमारे ताल्लुकात के औरंगाबाद में हैं, जिसमें उलमा भी हैं, दानिशवरान भी हैं और भी लोग हैं। मैं बराबर उनसे राब्ते में रहा हूं और उनके मैसेज मेरे पास आए हैं। अभी भी वो मैसेज मेरे व्हाट्सएप के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये बात सही नहीं है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने कोशिश नहीं की। बहुत कोशिश की इम्तियाज़ जलील साहब, उसके बाद भी इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट आखिर तक रह गए। अच्छा हाशमी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब का ये भी कहना है कि डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब अगर इलेक्शन न लड़ते तो मैं इलेक्शन जीत जाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात सरे से कही ही नहीं है कि अब्दुल गफ़ार कादरी साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो मैं जीत जाता। बात चल रही है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान की। ये बात है कि अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब अब्दुल गफ़ार कादरी साहब का नाम लेकर उनकी हिमायत का ऐलान नहीं करते तो इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन जीत जाते। अब शम्स कासमी साहब पता नहीं क्यों इसको इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। अरे भाई, इलेक्शन लड़ना उनका हक़ है, लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो नाम लेके उनकी हिमायत का ऐलान किया और उनको 5000 वोट मिले हिमायत के बाद, इसकी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब हार गए 2100 वोटों से। न मिलते 5000, 3000 मिलते फिर भी वो जीत जाते। ये बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये बात जो कही जाती है कि डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब का अपना असर है, अपना रसूख है, वहाँ पर तालीमी इदारा चलाते हैं और इसके पहले उनको इतने सारे वोट मिले थे। भाई साहब, वो सारे वोट मजलिस के थे। अगर इनके अपने वोट होते तो मौलाना की हिमायत के बाद इनको सिर्फ 5000 वोट मिलते। सच्चाई ये है कि इनके अपने वोट बहुत कम थे। वो तो मौलाना ने हिमायत किया और ऐलान किया तो इनको 5000 वोट मिले, वरना ये भी नहीं मिलते। एक बात और कहना चाहूँगा हाशमी साहब, शम्स कासमी साहब कहते हैं कि सर्वे के दौरान कई तंजीमों ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए सर्वे किया, जिसमें जमीयत ने भी सर्वे किया, तो इसमें सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ही क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं? देखिए, जमीयत ने महाराष्ट्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, इस पर कोई सर्वे नहीं किया है। और अगर शम्स कासमी साहब के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है या जमीयत के लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो शम्स कासमी साहब वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दें। मेरी जानकारी के मुताबिक जमीयत ने इस किस्म का कोई सर्वे नहीं किया है और ना उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जमीयत के कोई जिम्मेदार मौजूद थे। जो दूसरी बात यह है कि दूसरी तंजीमें भी वहाँ थीं, तो सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ तो थोड़ी देर के बाद मेरे पास ये वीडियो आ गया। मैंने उसी वक्त डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब का जवाब था कि ये आप मुझसे सवाल मत कीजिए, आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से सवाल कीजिए, ये सब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के कहने पर हो रहा है। अब बताइए, उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, वहाँ बैठे हैं, उनका वीडियो भी मौजूद है। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये सब कुछ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, यानी वही मास्टर माइंड है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर अगर एतराज़ नहीं किया जाएगा और उनके बारे में नहीं बोला जाएगा तो किसके बारे में बोला जाएगा? शम्स कासमी साहब ने डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को महाराष्ट्र का एक अहम लीडर माना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने ख़ुद उनका इंटरव्यू भी किया है, मेरे चैनल पर मौजूद भी है।
और अक्सर उनसे बातचीत होती है, राय मशवरा भी हम करते रहते हैं उनसे। ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब महाराष्ट्र के एक अहम लीडर हैं, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि शम्स कासमी साहब के नज़दीक वो एक अहम लीडर हों, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों में कितने लोग हैं जो डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब को पहचानते हैं? डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब कभी इलेक्शन नहीं लड़े। डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब किसी बड़ी तंजीम के सरपरस्त, सदर, जनरल सेक्रेटरी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि वो खिदमात के एतबार से अगर देखा जाए तो वो एक सोशल वर्कर हैं और इस सिलसिले में उनके खिदमात हैं जिसकी मैं ख़ुद तारीफ़ करता हूँ और उनके साथ में मिल के काम भी करता हूँ। लेकिन ये बात कि वो महाराष्ट्र के एक अहम लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शम्स कासमी साहब ने ये बात जो कही है, ये हो सकता है कि उनके नज़दीक हों, बाकी महाराष्ट्र के मुसलमान डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब को कोई अहम लीडर नहीं मानते। वो एक सोशल वर्कर हैं बस, और भी कोई इतने बड़े पैमाने पर उनका काम भी नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी मालूमात के साथ। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 313 लाइव। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।